बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जनवरी अपने अख्ताम की जानिब बढ़ चुका है। 1.5 से 2 घंटे बाद 31 जनवरी ख़त्म हो जाएगा। 31 जनवरी तक अपोजिशन ने कौन से 7 नुकात पर अमल करना था, उनका एक्शन प्लान क्या था, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद फैसला कर लीजिए। और आज का दिन जब PDM ने यह जवाब देना था कि 31 जनवरी तक जो उन्होंने करना था वो किया है या नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, लेकिन आज PDM की पूरी क़यादत गायब है, कोई नज़र नहीं आता। और बयान आया है तो किसका, राना सनोल्ला साहब का। जब उनसे पूछा गया कि राना साहब आपने तो 31 जनवरी तक इमरान खान को घर भेजना था, इमरान खान ने 31 जनवरी तक इस्तीफ़ा देना था, क्या हुआ, इस्तीफ़ा नहीं आया। उस वक्त 6 घंटे रहते थे 31 जनवरी ख़त्म होने में, शाम 6 बजे का उनका बयान था। उन्होंने कहा अभी 6 घंटे रहते हैं, हो सकता है इमरान खान इन 6 घंटों में इस्तीफ़ा दे दे। ये सूरत हाल है, ये संजीदगी है PDM की। PDM एक मजाक बन गया है, हाथ उन्होंने खड़े कर दिए हैं। उनके जो हामी एंकर्स हैं उनको अभी भी इंतज़ार है कि शायद कोई तारीख लॉन्ग मार्च की आ जाए। लेकिन पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि PDM ने 26 पहले नुकात बनाए थे। वो 26 नुकात बनाने के बाद उन्होंने कहा था कि इन 26 नुकात की वजह से हम एक्शन प्लान का ऐलान कर रहे हैं। 7 नुकाती एक्शन प्लान था। वो एक्शन प्लान क्या था वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आप देखिए कि इसमें से किस चीज़ पे अमल हुआ और किस चीज़ पे अमल नहीं हुआ। पहला पॉइंट ये था कि APC, ये 20 सितंबर की जो APC थी 2020 जो मेरिट में हुई थी, उसका आलामिया है, उसके आलामिया के साथ एक्शन प्लान है। उसमें कहा गया APC सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म इमरान अहमद नियाज़ी के फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा करती है। दूसरा ये था मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के आगाज़ का ऐलान करती है। तीसरा नुकता ये था वकला, ताजिर, किसान, मजदूर, तालिब इल्म, सिविल सोसाइटी, मीडिया और अवाम को इस तहरीकी सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा। चौथा नुकता था अक्टूबर 2020 के पहले मरले में सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुश्तरका जलसे मुनक्किद किए जाएंगे और रैलियाँ निकाली जाएंगी। अगला पॉइंट था दिसंबर 2020 से दूसरे मरले में बड़े एहतजाजी अवामी मुजाहरे होंगे और अवाम के साथ मिलकर भरपूर मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। उसके बाद कहा गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट था, जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। सबसे इम्पोर्टेंट नुकता कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना था, जनवरी में करना था, लेकिन जब लाहौर का जलसा हुआ और लाहौर के जलसे में इन्होंने हामिद मीर साहब की बात सुन ली, जिसमें उन्होंने कहा कि इनकलाब को ठंड लग गई है और अगर सर्दी ना होती तो लोग बड़ी तादाद में निकलते, तो फिर इनको ये लगा कि क्योंकि इनकलाब को ठंड लग गई है, इनकलाब को नमूनिया हो गया है, बुखार हो गया, वहाँ तो बुखार हुआ था, इन्होंने कहा अगर यही इनकलाब हमने इस्लामाबाद लेके आए तो इनकलाब को नमूनिया हो जाएगा और आप कोविड भी है तो खुदा न खासा ये सारी चीज़ें इनकलाब को इकट्ठी हो जाएंगी। तो फिर इन्होंने कहा कि अब हम मार्च में करेंगे, और मार्च के बाद कहा गया नहीं हम मई जून में करेंगे। अभी तक लॉन्ग मार्च की तारीख ये डिसाइड नहीं कर पा रहे और इमरान खान का इस्तीफ़ा उन्होंने 31 जनवरी तक लेना था। 31 जनवरी ऐसे समय गुजर गई है लेकिन इमरान खान का इस्तीफ़ा नहीं ले सके, बल्कि आपस में जो है वो एक दूसरे के जो है वो दरपे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इस वक्त महाज बना रहे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। दूसरी तरफ मौलाना साहब जो हैं उनका किरदार इस वक्त 12वें खिलाड़ी वाला है, उनसे ना कोई पूछ रहा है ना बता रहा है और वो नाम के सिर्फ सरबराह रह गए। उनको ना तो कोई सरबराह मानता है, ना उनकी कोई बात सुनता है, ना उनको कुछ पता है। हर पार्टी अपने तौर पे अपने मामला ठीक करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद ये कहा गया था कि सिलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर तमाम जमहूरी, सियासी और आइनी ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। ये कब तक करने थे? 31 जनवरी तक, जिनमें अदम एतमाद की तहरीक और मुनासिब वक्त पर असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऑप्शन शामिल है, जिसके लिए एक खसूसी कमेटी की तश्कील दी जा रही है जो इसके लिए लाए अमल का तयन करेगी। अब आप देखें कि जनाब 31 जनवरी गुजर गई, ना इस्तीफ़े दिए, ना लॉन्ग मार्च हुआ, ना धरना हुआ, ना इस्तीफ़े हुए। हुआ क्या वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब तो वो सारी चीज़ें आपको अज़बर हो गई होंगी, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अब मैं आपको ये 2 मिनट से कम का एक क्लिप है जो कि जरताज गुल साहिबा ने ट्वीट किया हुआ है। इसमें ज़रा आप सुनिए वो पाँच दावे जो अपोजिशन ने किए थे अपने बयानात में, किस तरह से इमरान खान घर चला जाएगा, क्या होगा, ये 5 दावे ज़रा सुन लीजिए, फिर एक और इशू पे बात करते हैं। ये ज़रा सुनिए। सारे के सारे फोर्सेस जो सिर्फ एक PDM मिनट में हैं, सारे के सारे फोर्सेस जो PDM में हैं, हम सबका ये मुतालबा है कि 31 जनवरी तक इमरान खान मुस्ताफ़ी हो। जब पाकिस्तान के इस वक्त ऑपोजिशन जमातें हैं, हम बाहर निकलते हैं तो डरना की जरूरत ही नहीं होगा, आधा रास्ता में हम पहुंचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाए।
आधे रास्ते में पहुंचेंगे, इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये 31 जनवरी तक इन्होंने ये काम करना था। आगे सुनिए। ही कर सकते हो कि इस्तीफा दो, घर चले जाए। हमने फैसला किया कि अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा। वो खुद अच्छा, कुछ जगहों पे इन्होंने कहा था कि 31 जनवरी तक इमरान खान की हुकूमत नहीं होगी। कुछ जगहों पे कहा था कि 31 जनवरी तक इस्तीफा ना दिया तो लॉन्ग मार्च होगा। कहीं पे कहा कि दिसंबर तक ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। आगे मरीम साहबा का भी बयान सुनिएगा, वो क्या कहती हैं। पहले ये बिलावल साहब के एक और सुनिए जो उन्होंने समर अब्बास साहब को इंटरव्यू देते हुए दिया था। इस्तीफा देंगे, इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ये हुकूमत गिर जाएगी और हम अवाम की ताकत के साथ इस्लामाबाद पहुंच के इसे इस्तीफा छीन के रहेंगे। क्योंकि जनवरी की डेट तो फाइनल कॉल दी हुई है APC ने। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला उससे पहले बहुत पहले काम खत्म हो जाएगा। मरीम साहबा ने आसमा शराजी साहबा को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि APC ने जनवरी की डेडलाइन दी है, लेकिन उससे पहले इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी। इन जाली असेंबलियों में बैठे रहे या इस्तीफा दे दें। लाहौर वालों क्या फैसला है, दे दें इस्तीफे, इनके मुंह पर मारे। ये मरीम साहबा ने लाहौर में कहा था। उसके बाद अभी तक इस्तीफे इन्होंने मुंह पे नहीं मारे, क्योंकि इनके अपने अरकान असम्बली ने इनको इस्तीफे दिए ही नहीं हैं, इनके पास जमा ही नहीं कराए। और हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही है कि इनके अरकान असम्बली हमारे साथ राब्ते में हैं और इस्तीफे उन्होंने नहीं दिए। साथ ही इसमें यह भी है कि मरीम साहबा ने जिन अपने 2 अरकान असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सजाद अमान को कहा था कि तुम्हारे इस्तीफे चाहे गलती से स्पीकर के पास पहुँच गए, लेकिन तुम जाकर कह दो कि जी बिल्कुल हमने इस्तीफे दिए हैं, तो उन्होंने भी क़यादत के मुँह पर मार दी ये बात और उन्होंने भी इस्तीफे देने से इनकार कर दिया। वैसे मरीम साहबा की ये जो बात है ना, इस्तीफ़ा दो और घर जाओ, मुझे वो याद आ गया। मैंने वो 1-2 प्रोग्राम ही देखे थे। वो जो फाद मुस्तफ़ा है, कौन है, ARY डिजिटल पे जो प्रोग्राम करते हैं, तो वो जो आवाज़ आती है डील ले लो, डील लो, घर जाओ, वो जो जिस तरह वो कहते हैं ना, उसी तरह से मरीम साहबा भी कह रही थी इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। फिर इनके वालिद साहब यही उनको कहा करते थे, यूसुफ रज़ा गिलानी को, यूसुफ रज़ा गिलानी इस्तीफ़ा दो घर जाओ। तो ये इनकी पहले प्रैक्टिस भी है। पहले पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कहा करते थे, अब ये है कि पीपल्स पार्टी और आज एक पेज पर हैं और अब एक दूसरे का जो है ये सफाइयाँ देते हैं कि नहीं ये तो करप्ट नहीं है, ये तो चोर नहीं है, ये तो लुटेरा नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ शफाफ पाक हैं। और ये समझ नहीं आती कि आगे ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे कैसे, एक दूसरे के खिलाफ कैसे ये बातें करेंगे। आगे सुनिए। इमरान खान और हुकूमत को घर जाना होगा। इस मुल्क में तहरीक तो एतमाद आएगी, लॉन्ग मार्च होगा या हुकूमत जाएगी, क्या होगा? और क्या पैगाम का जवाब लेके आइए? लॉन्ग मार्च भी होगा इंशाअल्लाह ताला, इस्तीफे भी आएंगे और ये हुकूमत घर हमने ये बात भी कही थी कि 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफी होने की मोहलत है और आखिरी तारीख होगी। ये मौलाना साहब ने कहा था। अब देखें 31 जनवरी गुजर गई है, अब इनको अगले 3-4 रोज़ में ऐलान करना है कि कब ये लॉन्ग मार्च करने हैं। और इन्होंने कहा था ये फैसला कौन लॉन्ग मार्च होगा। फिर इन्होंने कहा था कि हम इसलिए जो है वो ऐसे टाइम पे इस्तीफे दे देंगे कि ताकि सेनेट इलेक्शन ना हो सके। अब ये फैसला कर चुके हैं कि नहीं हमने सेनेट इलेक्शन लड़ना है। तो हैरानकुन बात है, पहले इन्होंने इस्तीफे देने थे कि सेनेट इलेक्शन ना हो सकें, अब ये सेनेट इलेक्शन कैसा बनने जा रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जनवरी के बाद हुकूमत नहीं रहेगी, दूसरी तरफ ये ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हुकूमत से कोई बात नहीं होगी, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें असम्बली के अंदर बात करने का मौका दिया जाए, हमारा माइक खोला जाए, हमें तकरीरें करनी दी जाएँ और पार्लियामेंट के अंदर हमें किरदार अदा करना चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाना इस हुकूमत को मतलब एक कानूनी हैसियत देने वाली बात होगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कह रही है कि बस तहरीक अदम एतमाद आप लाएंगे तो हम आपके साथ हैं, वरना हम आपके साथ नहीं हैं। तो आपस में इख्तलाफात हैं। बाकी इनके जो हामी एंकर्स हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। उन बेचारों को यही था कि PDM शायद कमिटेड है, पुरज़म है, हर सूरत में निकलेगी, लॉन्ग मार्च करेगी, इमरान खान घर चले जाएंगे, फिर शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी आ जाएंगे, फिर वही चैनल्स को इश्तहारात होंगे अरबों रुपए के, फिर इनके जो तल्लुकात थे नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ वो बहाल हो जाएंगे। बहुत सारों को यही मसला था।
कि उनके दौर में उनके काम होते थे, सरकारी नौकरियाँ ये कराते थे और काम कराते थे, पैसे लेते थे, न कुछ को तनख्वाहें बढ़ जाती थी क्योंकि एड्स जब ज़्यादा मिलते थे। तो इस तरह के मामलात हैं। बहरहाल उनको अभी भी इंतज़ार है लॉन्ग मार्च की तारीख का, लेकिन लॉन्ग मार्च की तारीख देने वाले आज कहीं नज़र नहीं आ रहे, वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। अब अगले 4 दिन इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि 4 फरवरी को PDM का इजलास है, तो उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि आगे किस तरह चलना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।